आवर चैनल शार्पेन मैथ्स। आज हम लोग देखेंगे ये लेक्चर नंबर 5 टोपोलॉजी कंप्लीट कोर्स का लेक्चर नंबर 5 देखेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे प्रोडक्ट टोपोलॉजी क्या होता है। जैसा कि दो अगर सेट दिया हुआ है उसका प्रोडक्ट क्या होता है, उसके हेल्प से हम लोग प्रोडक्ट टोपोलॉजी डिफाइन करेंगे। लाइक एक्स एक सेट दिया हुआ है, वाई एक सेट दिया हुआ है, तो दोनों का प्रोडक्ट इस टाइप से होता है, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट टाइप का आता है ना। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब इसके जो एलिमेंट आएंगे, पहला एलिमेंट एक्स से बिलोंग करेगा, वाई जो एस से बिलोंग करेगा। तो एक्स अगर टोपोलॉजिकल स्पेस दिया हुआ है, वाई एक टोपोलॉजिकल स्पेस दिया हुआ है, तो उसके प्रोडक्ट के हेल्प से एक टोपोलॉजिकल स्पेस बनेगा। तो वो जो प्रोडक्ट टोपोलॉजी अगर हम लोग बोल रहे हैं, तो उस टोपोलॉजी के एलिमेंट कैसे होंगे, उसके बेसिस एलिमेंट कैसे होंगे, उसके सब बेसिस कैसे होंगे, प्रोडक्ट टोपोलॉजी होता क्या है, कैसे डिफाइन होता है, ये सारी चीज़ें इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे। तो जैसे डिफाइन इस तरह से करते हैं हम लोग, लाइक एक्स एंड वाई भी टू टोपोलॉजिकल स्पेस दिया हुआ है। द प्रोडक्ट एक्स क्रॉस वाई जो सेट होगा, इस टाइप का सेट आएगा ना। द प्रोडक्ट सेट एक्स क्रॉस वाई इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स दिस टाइप। तो हमारा गोल इस जो प्रोडक्ट सेट डिफाइन किया उसको डिफाइन करने का ये है कि इस पर जो टोपोलॉजी बनेगा, क्योंकि एक्स और वाई टोपोलॉजी दिया हुआ था, तो वो टोपोलॉजी जो है टोपोलॉजी के सारे प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, या फिर इसके बेसिस एलिमेंट कैसे होंगे। तो हमारा गोल यही है, वी वांट टू डिफाइन टोपोलॉजी ऑन प्रोडक्ट सेट। एक्स और वाई अलग अलग टोपोलॉजिकल स्पेस दिया हुआ है, उससे जो प्रोडक्ट आया उस पर टोपोलॉजी डिफाइन करेंगे। तो डैट रिलेट्स नेचुरली टू द एग्जिस्टिंग टोपोलॉजी ऑन एक्स, है ना। तो ये जो प्रोडक्ट आएगा एक्स क्रॉस वाई पे, एक्स क्रॉस वाई, उस पर जो टोपोलॉजी होगा, जो नेचुरली जो टोपोलॉजी होता है उसी तरह से बिहेव करेगा, उसी तरह से एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो है इससे रिलेटेड कंटेंट, वो ये है कि इसमें बेसिस कैसा होता है। तो एक्स एक टोपोलॉजिकल स्पेस दिया हुआ है, वाई एक टोपोलॉजिकल स्पेस दिया हुआ है, तो प्रोडक्ट टोपोलॉजी जो बनेगा एक्स क्रॉस वाई, उस पर बेसिस एलिमेंट कैसे होते हैं। तो डिफाइन द टोपोलॉजी मतलब डिफाइन द बेसिस ऑन प्रोडक्ट टोपोलॉजी। तो बी बी द कलेक्शन ऑफ ऑल सेट्स ऑफ द फॉर्म यू क्रॉस वी, वेयर यू इज एन ओपन सबसेट ऑफ एक्स, बी इज एन ओपन सबसेट ऑफ वाई। इट मीन्स बी जो है कलेक्शन ऑफ सेट्स होगा, जहाँ पे यू ओपन होगा एक्स टोपोलॉजिकल स्पेस में, वी ओपन होगा वाई टोपोलॉजिकल स्पेस में। तो हम लोग क्लेम ये कर रहे हैं कि जो ये कलेक्शन आएगा, यू क्रॉस बी टाइप का कलेक्शन जो आएगा, वो बेसिस होगा जो इस प्रोडक्ट पे टोपोलॉजी बन रहा है उस पर। मीन्स यू एक्स टोपोलॉजिकल स्पेस में ओपन है, वी वाई टोपोलॉजिकल स्पेस में ओपन है, तो यू क्रॉस भी टाइप के सेट्स का जो कलेक्शन आएगा ना, वी बी द कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ द फॉर्म दिस, ये जो टाइप का कलेक्शन आएगा वो जो होगा वो क्या करेगा, जनरेट्स बाय बेसिस, ये जो टोपोलॉजी जनरेट होगा इस टाइप के बेसिस कलेक्शन से, वही टोपोलॉजी क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट टोपोलॉजी ऑन एक्स क्रॉस वाई। क्लियर। एक्स टोपोलॉजिकल स्पेस दिया हुआ था, वाई टोपोलॉजिकल स्पेस दिया हुआ था, कोई सेट जो भी सब सेट है ओपन है यू में, यू ओपन है एक्स में, एक्स टोपोलॉजिकल स्पेस में, वी ओपन है वाई टोपोलॉजिकल स्पेस में, तो इसके दोनों ओपन सेट के प्रोडक्ट का जो कलेक्शन आएगा वो बेसिस होगा, और उससे जो टोपोलॉजी जनरेट होगा वो होगा प्रोडक्ट टोपोलॉजी ऑन दिस प्रोडक्ट लाइक एक्स क्रॉस वाई। तो एक सिंपल सा यहाँ डायग्राम मैंने बनाया है। मान लेते हैं कि यू जो है ओपन है आर में, वी ओपन है आर में, तो यू में यू जो है ओपन है आर में, तो यू आर में ओपन इंटरवल होगा, जो कि आर में ओपन सेट होता है यूजुअल टोपोलॉजी के रिस्पेक्ट में। वी भी ओपन इंटरवल होगा, आर एज यूजुअल टोपोलॉजी ले तो उसमें ओपन सेट है। तो दोनों के हेल्प से अगर हम लोग उसका प्रोडक्ट देखें तो क्या आएगा, एक ओपन रेक्टेंगल टाइप का आएगा। इसमें जो ऐसे लिया हूँ वो बाउंड्री इंक्लूड नहीं है। जैसे यू को ऐसे आप पैरेलल बढ़ा दो, यू के लेफ्ट एंड पॉइंट को, इंटरवल को, इसको ऐसे बढ़ा दो, वी को ऐसे बढ़ा दो, इसको ऐसे बढ़ा दो, तो जो इंटरसेक्शन रीजन आ रहा है वो क्या रहा है, यू क्रॉस वी, वो ई रीजन आ रहा है। तो यू क्रॉस वी जो होगा वो बेसिस एलिमेंट होगा प्रोडक्ट टोपोलॉजी के लिए, ऐसा हम लोग क्लेम कर रहे हैं। मीन्स यू क्रॉस वी टाइप के जो एलिमेंट्स का कलेक्शन आएगा, जो सेट आएगा, वो सेट
जनरेट करेगा प्रोडक्ट टोपोलॉजी एक्स क्रॉस वाई को, और इट मीन्स ये जो है बेसिस होगा प्रोडक्ट टोपोलॉजी का एक्स क्रॉस वाई का, ये क्लेम कर रहे हैं। तो अगर हम लोग क्लेम कर रहे हैं कि प्रोडक्ट टोपोलॉजी एक्स क्रॉस वाई के लिए बेसिस जो है इस टाइप के एलिमेंट का कलेक्शन आएगा, जहाँ ये ओपन है एक्स में, ये ओपन है वाई में, तो ये बेसिस के दोनों प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करेगा, तभी तो बेसिस बोल सकते हैं ना। अगर बेसिस इसको क्लेम कर रहे हैं तो बेसिस के डिफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो वी कैन चेक इट सेटिस्फाइंग द डिफिनेशन ऑफ बेसिस, लाइक सेटिस्फाइंग द टू प्रॉपर्टीज व्हाट एवर फॉर बीइंग द बेसिस, वो सेटिस्फाई करेगा। तो इसको कैसे चेक करेंगे, कैसे वेरीफाई करेंगे कि यू क्रॉस वी टाइप का कलेक्शन जो है बेसिस बनाएगा, बेसिस होगा। वो तो बोल ही रहे हैं फिर कि ये जो है प्रोडक्ट टोपोलॉजी के लिए बेसिस होगा, जनरेट्स करेगा प्रोडक्ट टोपोलॉजी। इस तरह से डिफाइन ही किया गया है प्रोडक्ट टोपोलॉजी होता क्या है। तो यू क्रॉस भी टाइप के बेसिस एलिमेंट के कलेक्शन से जो टोपोलॉजी जनरेट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, प्रोडक्ट टोपोलॉजी। प्रोडक्ट टोपोलॉजी का डिफिनेशन वो होता है। अब इसको वेरीफाई करते हैं, इस टाइप का एलिमेंट्स का कलेक्शन जो होगा बेसिस के दो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। तो वेरीफाइंग द बेसिस प्रॉपर्टीज, तो टू बी वैलिड बेसिस इसको दो कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। पहला कंडीशन क्या है, एक्स क्रॉस प्रोडक्ट में कोई भी एलिमेंट लेंगे, इस सेट पे कोई भी एलिमेंट लेंगे तो इसका कोई ना बेसिस एलिमेंट मिलना चाहिए जिसमें ये जो एलिमेंट लेंगे फॉर ऑल एक्स क्रॉस वाई वो किसी ना किसी में बिलोंग करना चाहिए। तो चूंकि एक्स ओपन है एक्स में, एक्स टोपोलॉजिकल स्पेस है तो होल सेट भी ओपन है, वाई ओपन है एक्स में, तो इस टाइप का कलेक्शन जो आएगा इस दोनों के प्रोडक्ट से एक्स क्रॉस वाई आएगा, एक्स क्रॉस वाई आएगा ना। तो एक्स क्रॉस वाई अगर आ गया तो एक्स क्रॉस वाई इस में जो भी एलिमेंट होगा उसको तो कंटेंट कर ही लेगा। इट मीन्स यू क्रॉस वी टाइप का कलेक्शन जो है फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया है ना। तो एक्स क्रॉस वाई इज क्लियरली इन द बेसिस होगा ना। इसी तरह से हम एक कलेक्शन ही डिफाइन किए हैं, एक्स में ओपन ले लेते हैं एक सेट, वाई में एक ओपन सेट ले लेते हैं। चूंकि एक्स ओपन होता है एक्स में, वाई ओपन होता है एक्स में, तो एक्स क्रॉस वाई भी इसके कलेक्शन में जाएगा। इसके कलेक्शन में चल गया, इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन जो है फॉर ऑल एक्स क्रॉस वाई बिलोंग कर जाएगा। कोई भी एलिमेंट लेंगे तो इसमें तो ही बिलोंग करेगा ना, इसी के हेल्प से तो आ ही रहा है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गया। दूसरा प्रॉपर्टी क्या होता है, इस कलेक्शन में दो एलिमेंट लेते हैं, उसका इंटरसेक्शन देखते हैं, उसके इंटरसेक्शन में कोई भी एलिमेंट लेंगे तो एक और बेसिस उस कलेक्शन में एलिमेंट मिलना चाहिए जिसमें वो एलिमेंट बिलोंग करना चाहिए, और वो इंटरसेक्शन वो दोनों के एक एलिमेंट बेसिस का मिलना चाहिए जो इंटरसेक्शन में बिलोंग करे। तो इंटरसेक्शन ऑफ टू बेसिस एलिमेंट इज ए बेसिस एलिमेंट, ऐसे चेक कर सकते हैं। तो कलेक्शन का एक एलिमेंट ले लिए, दूसरा एलिमेंट ले लिए, दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, यू वन क्रॉस वी वन एक एलिमेंट लिए जहाँ यू वन ओपन है एक्स में, वी वन ओपन है एक्स में। तो ये जो कलेक्शन लिए हैं जिसको हम लोग बेसिस अभी सेटिस्फाई करने के बाद बोलेंगे बेसिस है प्रोडक्ट टोपोलॉजी का, वो है उसमें से ले लिए कलेक्शन, दूसरा कलेक्शन में से दूसरा एलिमेंट ले लिए, दोनों का इंटरसेक्शन देखेंगे तो क्या आएगा। ये सेट थ्योरी के हेल्प से हम लोग क्या बोल सकते हैं, यू वन इंटरसेक्शन यू टू क्रॉस वी वन इंटरसेक्शन वी टू। तो यू वन ओपन है एक्स में, यू टू ओपन है एक्स में, तो दोनों का इंटरसेक्शन ओपन होगा एक्स में। वी वन ओपन है वाई में, वी टू ओपन है वाई में, तो दोनों का इंटरसेक्शन ओपन होगा वाई में। अब कलेक्शन में एलिमेंट कैसा है, ऐसा ही तो एलिमेंट है ना, एक्स में जो ओपन हो वाई में जो ओपन हो, दोनों का प्रोडक्ट टाइप का। तो इसका मतलब इस दोनों का इंटरसेक्शन है जो है बी में चला गया, जो बी कलेक्शन लिए थे क्रॉस बी में। इसमें बी जो है दूसरा प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर गया। अब जो B3 लेना होता है इसको B1 बोलते हैं, इसको B2 बोलते हैं, B3 लेना B3 इसी को ले लेंगे तो हो जाएगा ना। फॉर ऑल एक्स क्रॉस वाई बिलोंग्स टू एक्स क्रॉस वाई, क्या हो जाएगा, एक्स क्रॉस वाई कंटेंड इन दिस V1 इंटरसेक्शन V2 क्रॉस V1 इंटरसेक्शन V2। अब ये तो अपने आप में कंटेंट होगा, तो सेकेंड प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर गया। इट मीन्स प्रोडक्ट टोपोलॉजी का जो बेसिस होता है, एक्स टोपोलॉजिकल स्पेस दिया हुआ है, वाई टोपोलॉजिकल स्पेस दिया हुआ है, तो दोनों के प्रोडक्ट से जो टोपोलॉजी बन रहा है एक्स क्रॉस वाई, उस टोपोलॉजी का जो बेसिस होता है कैसा होता है, यू क्रॉस वी टाइप का, जहाँ पे यू ओपन होता है एक्स में, वी ओपन होता है वाई में। ठीक है, एक्स में ओपन का मतलब एक्स टोपोलॉजिकल स्पेस में, यानी एक्स में जो टाउ आएगा टोपोलॉजी आएगा उसका एलिमेंट होता है यू, और वी जो होता है वाई में जो टोपोलॉजी बनाएंगे टाउ जो होगा उसका एलिमेंट होगा, यानी में यू और वी ओपन होता है रिस्पेक्टिवली एक्स एंड वाई टोपोलॉजिकल स्पेस में।
तो ये बेसिस हो गया। अब एक चीज़ देखते हैं कि नेक्स्ट, अगर एक्स टोपोलॉजिकल स्पेस का बेसिस दिया हुआ है, वाई टोपोलॉजिकल स्पेस का बेसिस दिया हुआ है, तो दोनों का प्रोडक्ट जो आएगा, दोनों के बेसिस एलिमेंट्स के प्रोडक्ट का जो कलेक्शन आएगा वो भी क्या होता है, बेसिस होता है प्रोडक्ट टोपोलॉजी एक्स क्रॉस वाई के लिए। तो ये थ्योरम का स्टेटमेंट यही है, इफ बी एक्स इज ए बेसिस फॉर द टोपोलॉजी ऑफ एक्स, बी वाई इज द बेसिस इज ए बेसिस फॉर द टोपोलॉजी ऑन वाई, देन द कलेक्शन, अगर इस टाइप का एलिमेंट का कलेक्शन लें बी क्रॉस सी टाइप का, जहाँ बी जो है किसका एलिमेंट है, एक्स में जो बेसिस है, बेसिस का कलेक्शन उसका एलिमेंट है, बी एक्स का एलिमेंट है, सी जो है वाई टोपोलॉजी में जो बेसिस है डी वाई उसका एलिमेंट है, तो बी क्रॉस सी टाइप का जो कलेक्शन आएगा वो क्या होगा, इज ए बेसिस फॉर टोपोलॉजी एक्स क्रॉस वाई। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे कि ये जो है बेसिस का डिफिनेशन को सेटिस्फाई कर देता है। एक तो प्रोडक्ट टोपोलॉजी का बेसिस उस तरह से आया, किस तरह से, एक्स में ओपन ले लिए, वाई में ओपन ले लिए, तो यू क्रॉस वी टाइप का एलिमेंट, यू ओपन है एक्स में, वी ओपन है वाई में, तो यू क्रॉस वी टाइप का एलिमेंट का कलेक्शन जो है बेसिस होता है प्रोडक्ट टोपोलॉजी एक्स क्रॉस वाई के लिए। दूसरा है कि अगर बी एक्स जो है बेसिस है टोपोलॉजी एक्स के लिए, बी वाई जो है बेसिस है टोपोलॉजी वाई के लिए, तो बी एक्स क्रॉस वी वाई जो आएगा कलेक्शन, इसी टाइप का कलेक्शन आएगा डी टाइप का, वो बेसिस होगा टोपोलॉजी एक्स क्रॉस वाई के लिए। तो एग्जांपल देख सकते हैं, ये स्टेटमेंट से ही क्वेश्चंस बनते हैं। तो अगर मान लेते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं उसके बाद प्रूफ पे आते हैं। मान लेते हैं कि बेसिस फॉर आर, तो आपको पता है क्या होता है, मानने की ज़रूरत नहीं है, ओपन इंटरवल्स ए बी टाइप का होता है, तो बेसिस क्रॉस आर स्क्वायर इस टाइप का आएगा, जहाँ पे ए बी क्या है, बेसिस एलिमेंट होता है यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर में, सी डी टाइप का ओपन इंटरवल बेसिस एलिमेंट होता है यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर स्क्वायर में, तो ए बी ओपन इंटरवल क्रॉस सी डी टाइप का जो एलिमेंट्स आएगा, जो भी ज्योमेट्री आएगा, वो क्या होगा, बेसिस होगा आर स्क्वायर के लिए। ये बेसिस है आर का, ये बेसिस है आर का, तो दोनों का प्रोडक्ट जो आएगा बेसिस होगा आर स्क्वायर का। ये अलग बात है कि इस टाइप के बेसिस के एलिमेंट्स का यूनियन लेंगे तो आर में जो टोपोलॉजी टाउ बनता है, आर में जो ओपन होता आ जाता है, तो बेसिस का तो डिफिनेशन ही है, मैंने बताया हुआ है कि जो है जनरेट्स होता है बाइट बेसिस इस तरह से, इसके एलिमेंट्स के आर्बिट्री यूनियन लेने से जो आर में टोपोलॉजी है या फिर टाउ है वो आएगा। इसके आर्बिट्री यूनियन लेंगे तो ओपन इंटरवल टाइप का ही आएगा, तो आर में ओपन सेट भी ऐसा ही होता है, तो बेसिस भी ओपन होता है और बेसिस से ओपन सेट भी इस तरह से आता है इसके यूनियन करने से, तो वो आएगा। तो वो अभी दिमाग में नहीं लाना है, ये जस्ट देखना है कि बेसिस के प्रोडक्ट से प्रोडक्ट टोपोलॉजी का भी बेसिस आता है, ठीक है। तो इसको हम लोग प्रूफ करते हैं, थ्योरम को प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो इसको प्रूफ करने का तरीका क्या होगा, एक तो है दो कंडीशन को सेटिस्फाई कर दो, दूसरा एक और है ओपन सेट्स के हेल्प से भी बेसिस डिफाइन किया गया था, तो एक लेमा मैंने बताया था, उसके लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, लेट डब्लू बी एन ओपन सेट इन एक्स क्रॉस वाई, so for all x comma y belongs to w, there exist basis element u cross v, there exist u cross v basis of x cross y such that क्या होगा, एक्स वाई बिलोंग्स टू यू क्रॉस वी कंटेंट इन डब्ल्यू। ये है एक एलिमेंट, एक डिफिनेशन बेसिस का। मैं एक ओपन सेट ले लिया हूँ प्रोडक्ट में एक्स क्रॉस वाई में, तो कोई भी एलिमेंट डब्ल्यू में लेंगे तो एक बेसिस एलिमेंट इस टोपोलॉजी में मिलेगा, तो एक्स क्रॉस वाई में टोपोलॉजी में बेसिस एलिमेंट कैसा होता है ये तो ऑलरेडी एक तरह से डिफाइन किया हुआ है कि यू ओपन है एक्स में, वी ओपन है वाई में, तो यू क्रॉस वी जो है बेसिस होगा एक्स क्रॉस वाई में। तो बाय डिफिनेशन ऑफ क्या ओपन सेट वेयर दिस टाइप ऑफ कलेक्शन इज बेसिस, ये सेटिस्फाई करेगा, एक लेमा था ना, ठीक है। अब u बिलोंग कर रहा है, u बिलोंग कर रहा है तो u तो ओपन है x में और v ओपन है y में, x बिलोंग कर रहा है u में, y बिलोंग कर रहा है v में, ठीक है। इस तरह से ना कार्टेशियन प्रोडक्ट ऐसा ही होता है।
तो चूंकि यू इज ओपन इन एक्स, ठीक है, एंड वी इज ओपन इन वाई, और बी एक्स जो है बेसिस है एक्स टोपोलॉजिकल स्पेस के लिए, और बी वाई जो है बेसिस है वाई टोपोलॉजिकल स्पेस के लिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, है ना, सी एक्स है ना, बी एक्स एंड बी एक्स एंड बी वाई, ठीक है, बी एक्स एंड बी वाई बेसिस है इसके लिए। तो चूंकि यू ओपन है और बी एक्स बेसिस है, तो बेसिस के डिफिनेशन के हेल्प से एक डिफाइन किया था कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू यू देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू बी एक्स सच दैट क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू बी कंटेंड इन यू। उसी तरह फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू एक्स बिलोंग्स टू यू, क्या लिए यू ना, ये यू है, वाई बिलोंग्स टू बी देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू बी वाई। ये लेके चल रहे हैं ना, बी वाई का एलिमेंट्स का नोटेशन हम लोग सी लिए हैं, तभी तो बी क्रॉस से डिफाइन किया गया था। सच दैट क्या होगा, वाई बिलोंग्स टू सी कंटेंड इन भी, कंटेंट है। तो ये दोनों का प्रोडक्ट कर दें तो ये आ जाएगा कि नहीं, एक्स क्रॉस वाई बिलोंग्स टू बी क्रॉस सी कंटेंड इन यू क्रॉस वी, और बी क्रॉस सी, और इसके हेल्प से यू क्रॉस भी कंटेंट है डब्ल्यू में, तो ये कंटेंट हो जाएगा डब्ल्यू में। इसको ऐसे लिख सकते हैं फिर, एक्स क्रॉस वाई बिलोंग्स टू बी क्रॉस सी कंटेंट इन डब्ल्यू। अब देखिए तो बी क्रॉस सी जो है बेसिस का जो डिफिनेशन उसको सेटिस्फाई कर गया कि नहीं। बेसिस कब होता है, ओपन सेट में कोई भी एलिमेंट लेंगे तो जिस कलेक्शन को बेसिस बोल रहे हैं उसका एक एलिमेंट मिल जाएगा, इसमें वो एलिमेंट बिलोंग करेगा और वो उस ओपन सेट में कंटेंट होगा। तो हम लोग डब्ल्यू में कोई भी एलिमेंट लेके चले थे एक्स वाई, तो एक कलेक्शन में एक एलिमेंट मिल गया बी क्रॉस सी जिसमें एक्स क्रॉस वाई बिलोंग कर रहा है और वो बी क्रॉस सी कंटेंट है डब्ल्यू में, इसके हेल्प से इट मीन्स बी क्रॉस सी टाइप का जो कलेक्शन है वो क्या होगा, बेसिस होगा उस डिफिनेशन से। तो वो टॉपिक में बताया गया है। तो बी क्रॉस सी जो होगा बेसिस हो जाएगा प्रोडक्ट टॉपोलॉजी के लिए। तो अभी हमने देखा क्या कि प्रोडक्ट टॉपोलॉजी का बेसिस इस तरह से भी आता है, बी एक्स अगर बेसिस है एक्स टोपोलॉजिकल स्पेस के लिए, बी वाई बेसिस है वाई टोपोलॉजिकल स्पेस के लिए, तो दोनों का प्रोडक्ट जो आएगा, दोनों बी एक्स और बी वाई के एलिमेंट्स के कलेक्शंस का जो प्रोडक्ट आएगा बी क्रॉस सी टाइप का जो आएगा, ये बेसिस हो जाएगा किसके लिए, बेसिस फॉर वाई प्रोडक्ट के लिए, ठीक है, क्लियर। सो जैसे ए बी बेसिस है आर के लिए, सी डी बेसिस है आर के लिए, तो दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो कैसा आएगा, वो बेसिस होगा आर स्क्वायर के लिए, आर क्रॉस आर के लिए। तो ये जो ज्योमेट्री होगा इस तरह से आता है, ये जो आएगा ओपन रेक्टेंगल आएगा कैसे, तो ए बी जो है यहाँ मान लिया ए और बी है, ये मान लिया सी है और डी है। तो ए बी में तो लेफ्ट और राइट एंड इंक्लूड नहीं है, तो इसको ऐसे मिला दो पैरेलली, इसको ऐसे मिला दो, तो कौन सा रीजन आएगा, ये वाला ओपन रेक्टेंगल, यही वाला आएगा। तो ये वाला ओपन रेक्टेंगल क्या होगा, बेसिस होगा आर स्क्वायर। इस तरह से हमें क्या मिलता है, ज्योमेट्री ऑफ बेसिस एलिमेंट फॉर आर स्क्वायर डेट इज़ ओपन रेक्टेंगल, है ना। सो अब एक चीज़ और है, ये जस्ट सोचने के लिए है कि जो आर स्क्वायर में जो बेसिस है लाइक कलेक्शन ऑफ ओपन इंटीग्रल इस टाइप का है, तो वो जो बेसिस है वो आर स्क्वायर के लिए टोपोलॉजी भी होगा क्या, मतलब बी जो सेट है बेसिस ऑन आर स्क्वायर, वो आर स्क्वायर में जो टाउ होगा वो हो सकता है क्या, जस्ट क्लैरिटी टू चेक हाउ वी कैन चेक लाइक टोपोलॉजी प्रॉपर्टीज ऑफ टोपोलॉजी, इसके लिए ये है जो बेसिस ऑन आर स्क्वायर है, बी जो सेट है वो आर स्क्वायर में जो टोपोलॉजी बनेगा वो टाउ के बराबर हो सकता है क्या, या इसके हेल्प से टाउ आएगा, या बी इक्वल टू टाउ हो सकता है क्या। सो इस ये यहाँ पे लिखा हुआ है नोट कि बेसिस ऑन आर स्क्वायर कैन नॉट बी टोपोलॉजी ऑन स्क्वायर, इसको वेरीफाई ज्योमेट्रिकली इस तरह से कर सकते हैं। जैसे बेसिस आर स्क्वायर में क्या होता है, ओपन रेक्टेंगल का कलेक्शन होता है ना, ये मान लिया ऐसे ओपन रेक्टेंगल कलेक्शन है ऐसे, मान ली B1 B2 दो बेसिस एलिमेंट हैं किसके, बी के, जो आर स्क्वायर में बेसिस है उसका एलिमेंट है, बी सेट एक कलेक्शन है,
उसका एलिमेंट है B1 B2। तो B1 जो है ओपन रेक्टेंगल ऐसे, जस्ट बाउंड्री इंक्लूड नहीं है ये, मैं ऐसे विजुलाइज कीजिए। तो दोनों का ये B1 B2 ऐसे आएगा, है ना। B1 लाइक समथिंग क्रॉस ओपन इंटरवल क्रॉस आएगा, तो ये आएगा। तो अगर B जो है टाउ के बराबर होता है, R² में जो टोपोलॉजी आता है टाउ के बराबर, तो वो टाउ के लिए जो प्रॉपर्टीज़ होता है सारा प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो ये कर रहा है सारा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, ये चेक करना है। तो टाउ का प्रॉपर्टी का मतलब होता है क्या, टाउ में जो भी एलिमेंट हैं उसका यूनियन भी टाउ में बिलोंग करना चाहिए। तो टाउ में मान लीजिए ये दोनों एलिमेंट हैं, तो इसका यूनियन क्या आएगा, टाउ में जो एलिमेंट हैं वो किस टाइप से मान के चल रहे हैं, ओपन रेक्टेंगल टाइप का है, तो इस टाइप का है। तो इसका यूनियन जो आएगा ओपन रेक्टेंगल आएगा, नहीं आएगा। यूनियन ऑफ ओपन रेक्टेंगल कैन नॉट बी ओपन रेक्टेंगल। देख लो, इसका यूनियन करेंगे तो रेक्टेंगल आएगा ही नहीं, ज्योमेट्रिकली जस्ट विजुअलाइज करो, इसका यूनियन यही आ रहा है, ये ओपन रेक्टेंगल तो बनेगा नहीं किसी तरह से इसको दो ओपन इंटरवल के प्रोडक्ट में लिख ही नहीं सकते हैं दोनों के यूनियन को, तो कांट बी ओपन रेक्टेंगल। तो ये जस्ट था एक जनरल क्लैरिटी के लिए, ठीक है। अब आते हैं सब बेसिस। जो मैंने सब बेसिस पढ़ाया था वहाँ बताया था कि प्रोडक्ट टोपोलॉजी के लिए सब बेसिस क्या होता है, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन किया गया है सब बेसिस के एलिमेंट्स जनरेट करने के लिए। तो प्रोडक्ट के से कुछ कंस्ट्रक्शन किया गया है, प्रोजेक्शन मैपिंग लिया गया है। सो वी डिफाइन प्रोजेक्शन मैपिंग फॉर द प्रोडक्ट स्पेस टू द कोऑर्डिनेट स्पेसेस। प्रोजेक्शन मैपिंग डिफाइन किया गया है। प्रोजेक्शन मैपिंग क्या होता है, दो स्पेस प्रोडक्ट स्पेस है, उसको एक कोऑर्डिनेट स्पेस में क्या कर देगा, प्रोजेक्ट कर देगा। तो पाई1 जो एक मैपिंग लिए एक्स प्लस वाई को एक्स में इस तरह से मैपिंग लिए हैं और डिफाइन इस तरह से किए हैं, जस्ट पूरे कोऑर्डिनेट प्लेन को एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्ट कर देगा। तो इस टाइप का मैपिंग कंटिन्यूअस होता है ना। देखते हैं अभी पाई2 एक्स क्रॉस वाई से वाई डिफाइन इस तरह से किया गया है, एक्स क्रॉस वाई डोमेन है और वाई को डोमेन है। तो पाई2 एक्स वाई जो है इज इक्वल टू वाई है, यानी ये जो है पूरे कोऑर्डिनेट प्लेन को वाई एक्सिस पे प्रोजेक्ट कर दे रहा है। तो इस मैपिंग इस तरह से डिफाइन किया गया। तो इस मैपिंग के करस्पॉन्डिंग अगर इमेज ऑफ ओपन सेट लेंगे तो क्या आएगा। ये जस्ट कंस्ट्रक्शन इसलिए कर रहे हैं कि देखते हैं इसका कुछ पता भी चलेगा इस टाइप के मैपिंग के लिए प्री इमेज कैसे निकलते हैं, और इसके हेल्प से सब बेसिस का एलिमेंट्स डिफाइन करेंगे प्रोडक्ट टोपोलॉजी में, जो सब बेसिस होगा प्रोडक्ट टोपोलॉजी के लिए, इसलिए सब काम कर रहे हैं। सो प्री इमेज ऑफ ओपन सेट्स, तो जो एक्स में जो ओपन होगा कैसा होगा, ओपन इंटरवल टाइप का होगा, ओपन इंटरवल टाइप का एक्स में ओपन सेट होगा, लाइक ऐसे टाइप का होगा ओपन इंटरवल टाइप का। तो यू इज ओपन एक्स, को डोमेन में कोई ओपन सेट लेते हैं, ये इमेज में कोई रेंज में ओपन सेट लेते हैं, यू इज ओपन इन एक्स। तो पाई1 इनवर्स यू विद रिस्पेक्ट टू दिस मैपिंग क्या आएगा, यू क्रॉस वाई आएगा, पाई1 इनवर्स यू इज इक्वल टू यू क्रॉस वाई आएगा, ठीक है। उसी तरह से अगर पाई2 इनवर्स वी निकालें, वी इज ओपन इन वाई ले लेते हैं, तो पाई इनवर्स वी क्या आएगा, एक्स क्रॉस वी टाइप का आएगा। ये आया आपका यू क्रॉस वाई टाइप का। पाई1 इनवर्स यू जो है यू क्रॉस वाई टाइप का है। पाई2 इनवर्स वी निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू दिस प्रोजेक्शन मैपिंग, तो इस टाइप का आएगा। अब इसी टाइप के एलिमेंट्स का यूनियन के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, सब बेसिस क्लेम करेंगे। सब बेसिस का एलिमेंट प्रोडक्ट टोपोलॉजी के लिए ये होगा, फिर उसको चेक करेंगे कि वो सब बेसिस हो जाता है, सब बेसिस के डिफिनेशन को सेटिस्फाई कर देता है। उसके हेल्प से प्रोडक्ट टोपोलॉजी एक्स क्रॉस वाई जनरेट हो सकता है, यानी उसके हेल्प से हम लोग प्रोडक्ट टोपोलॉजी में जो बेसिस होता है वो जनरेट कर सकते हैं। सब बेसिस का डिफिनेशन यही होता था, जिन्होंने नहीं देखा है वो प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। तो ये जो आएगा ये कैसा आएगा, इसका अगर ज्योमेट्री देखें तो कैसा आएगा, स्ट्रिप कैसा आएगा, ऐसे होगा, जिसमें v जो है एक ओपन इंटरवल लेते हैं और x वैरी करवा देते हैं, इस टाइप का एलिमेंट आएगा। अभी दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे तो कैसा आएगा, ये टाइप का एलिमेंट आ जाएगा। तो ये जो है द मैप्स पाई1 एक्स क्रॉस वाई
टू वाई एंड पाई टू एक्स क्रॉस वाई टू वाई आर कंटिन्यूस मैप। प्रोजेक्शन मैप होता है ना, कंटिन्यूस मैप होता है, और कंटिन्यूस मैप इसलिए नहीं लेने की जरूरत पड़ रही है क्योंकि ओपन सेट ले रहे हैं इमेज में, तो इन्वर्स इमेज बाय डिफिनेशन ओपन सेट क्या आएगा, ओपन सेट आएगा। तो कुछ क्लेम लिखा हुआ है कि द प्रोडक्ट टोपोलॉजी इज द स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी ऑन एक्स क्रॉस वाई रिलेटिव टू विच द प्रोजेक्शन मैप्स पाई वन पाई टू आर कंटिन्यूस। ठीक है, ये जो होता है प्रोडक्ट टोपोलॉजी वो स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी होता है विद रिस्पेक्ट टू दिस, इसके हेल्प से अगर बनाए तब, कंटिन्यूस मैप के हेल्प से बनाए तब। तो यहाँ पे सब बेसिस के बारे में बताया गया। मैंने बोला भी था कि प्रोडक्ट टोपोलॉजी में सब बेसिस कैसा होता है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो सब बेसिस जो होता है वो इस तरह, द कलेक्शन फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ स्ट्रिप्स। स्ट्रिप्स क्यों बोला गया है यूनियन ऑफ स्ट्रिप्स, ये क्या आएगा, ये इस तरह से आएगा, पाई वन इनवर्स यू जो आएगा, यू मान ली ओपन इंटरवल है आर में, और वाई वैरी करवा देते हैं, तो ये इसका वैल्यू जो आता है क्या आता है, यू क्रॉस वाई टाइप का, वाई वैरी कर रहा है तो ऐसे आ जाता है। ठीक है, जहाँ यू जो है क्या है, ओपन है एक्स में, एक्स में जो टोपोलॉजिकल स्पेस है, एक्स टोपोलॉजिकल स्पेस गिवन है, तो एक्स में ओपन सेट है, यानी एक्स में जो एक्स के रिस्पेक्ट में मान लेते हैं कि जो टाउ बन रहा है वो उसका नोटेशन टाउ एक्स है, तो यू जो है टाउ एक्स का एलिमेंट है, तो ये आएगा। और ये क्या आएगा आपका, इस पाई टू देखा मैपिंग इस तरह से है, तो पाई टू इन्वर्स भी क्या आएगा, एक्स क्रॉस भी टाइप का आएगा, यानी भी एक ओपन इंटरवल है आर में और एक्स वैरी करवा दो ऐसे, तो ये जो आएगा ये ओपन रेक्टेंगल आएगा। ठीक है, सो ये ओपन रेक्टेंगल क्या हो गया, यूनियन जो आ रहा है ये ओपन रेक्टेंगल आ रहा है। आप देख लो इसका, इसका इंटरसेक्शन लेंगे किसके साथ, एक्स क्रॉस वी के साथ, तो क्या आएगा ये u क्रॉस वी आएगा। तो u क्रॉस वी ज्योमेट्री में क्या होता है, यही होता है। तो जो सब बेसिस होता है प्रोडक्ट टोपोलॉजी में इस टाइप का होता है, इस टाइप का एलिमेंट का कलेक्शन। ये स्ट्रिप, ये वाला स्ट्रिप पैरेलल वाई एक्सिस के पैरेलल, ये स्ट्रिप पैरेलल वाई एक्स एक्सिस के, दोनों की यूनियन टाइप का होता है। इट मीन्स ये वैल्यू क्या होगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, u क्रॉस वी यूनियन एक्स क्रॉस वी, सॉरी एक्स क्रॉस वी और u क्रॉस वाई ना, ये y है। ठीक है, एक u क्रॉस वाई, तो जहाँ पे u ओपन होगा u बिलोंग करेगा टाउ एक्स में और v बिलोंग करेगा टाउ वाई में। ठीक है, तो इस टाइप के एलिमेंट्स का यूनियन जो होगा वो सब बेसिस होगा प्रोडक्ट टोपोलॉजी के लिए। ठीक है, अब अगर इसको सब बेसिस बोल रहे हैं तो इसको वेरीफाई भी करेंगे, ये प्रोडक्ट टोपोलॉजी के लिए सब बेसिस होता है। तो वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, ये दिखा देंगे कि ये जो है प्रोडक्ट टोपोलॉजी का जो बेसिस होता है वो इससे जनरेट हो जाएगा। तो सब बेसिस का डिफिनेशन क्या होता था, उसको सेटिस्फाई करवा। सब बेसिस का डिफिनेशन कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ स्पेस, जिस पे बात कर रहे हैं जिसका सब स्पेस, तो यहाँ तो स्पेस क्या है, एक्स क्रॉस वाई है, तो कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स क्रॉस वाई, तो एक्स क्रॉस वाई के सबसेट्स का कलेक्शन तो ये है, जिसके यूनियन से क्या आ जाए, पूरा सेट आ जाए, तो आ जाएगा। अगर इसको हम लोग एक्स ले लें, एक्स भी ओपन होता है, तो एक्स क्रॉस वाई, तो ये तो यूनियन से पूरा सेट आ जाएगा। साथ में क्या होना चाहिए, इस टाइप के एलिमेंट्स का फाइनाइट इंटरसेक्शन ले, वो क्या करेगा, प्रोडक्ट टोपोलॉजी के लिए बेसिस, प्रोडक्ट टोपोलॉजी के लिए जो बेसिस होता है वो होना चाहिए। तो इसका जो इंटरसेक्शन इस टाइप के एलिमेंट्स का, सब बेसिस के एलिमेंट्स कलेक्शंस का एलिमेंट्स का फाइनाइट इंटरसेक्शन लेंगे, वो प्रोडक्ट टोपोलॉजी में जो बेसिस होता है वो आना चाहिए, वो होगा कि नहीं वो चेक करेंगे, वो हो जाएगा तो बोल देंगे ये सब बेसिस है प्रोडक्ट टोपोलॉजी के लिए। तो इसके एलिमेंट्स इस टाइप के हैं, इसके एलिमेंट्स का इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा, इसका एलिमेंट्स कैसे हैं, u क्रॉस y एंड क्या है, x क्रॉस v टाइप का एलिमेंट्स हैं, सब बेसिस का एलिमेंट्स है। इसका फाइनाइट इंटरसेक्शन ले लेते हैं, यानी दो एलिमेंट का इंटरसेक्शन ले लेते हैं। तो दो एलिमेंट का इंटरसेक्शन क्या आएगा, इसका इंटरसेक्शन u क्रॉस v आएगा इज इक्वल टू, और u क्रॉस v प्रोडक्ट टोपोलॉजी के लिए बेसिस होता है कि नहीं, u तो ओपन है x में, टाउ एक्स का एलिमेंट है, v जो है टाउ वाई का एलिमेंट है, तो u भी ओपन है x में, v ओपन है y में, तो u क्रॉस v जो होगा बेसिस
एलिमेंट्स होगा, बेसिस का जो कलेक्शन होगा प्रोडक्ट टोपोलॉजी में उसका एक एलिमेंट होगा। तो ऐसा ही होता है ना प्रोडक्ट टोपोलॉजी में, अभी बताया हमने प्रोडक्ट टोपोलॉजी में जो बेसिस होता है वो इसी टाइप का एलिमेंट का कलेक्शन होता है। एक एलिमेंट ओपन होना चाहिए एक्स में, तो यू ओपन है एक्स में, भी ओपन है वाई में, तो यू क्रॉस भी जो होगा बेसिस एलिमेंट्स के कलेक्शंस का एलिमेंट होगा ऑन प्रोडक्ट टोपोलॉजी एक्स क्रॉस वाई। तो हमने जो सब बेसिस लिया उसके फाइनाइट इंटरसेक्शन से ऐसा एलिमेंट पा लिया। तो सब बेसिस का डिफिनेशन तो यही होता है, उसके फाइनाइट इंटरसेक्शंस जो होता है वो उस टोपोलॉजी में बेसिस का काम करता है, और उसी फाइनाइट इंटरसेक्शन का यूनियन कर देते हैं तो टोपोलॉजी जनरेट हो जाता है। तो बोलते हैं कि ये सब बेसिस से जनरेटेड टोपोलॉजी है। तो ये हो रहा है। अब इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। मान लेते आपको प्रूफ करना हो कि सब बेसिस से जनरेट होने वाला टोपोलॉजी का नाम दे देते हैं टाउ डैश, और प्रोडक्ट टोपोलॉजी जो है ऑलरेडी उसका नाम दे देते हैं टाउ। तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। इस टाइप के एलिमेंट्स का जो सब बेसिस के एलिमेंट्स जो है उसका जो कलेक्शन से जो जनरेट होगा टोपोलॉजी, इस टाइप के एलिमेंट्स का कलेक्शन से जो जनरेट होगा टोपोलॉजी, और जो प्रोडक्ट टोपोलॉजी एक्स क्रॉस वाई में होगा वो दोनों इक्वल हो जाएगा। इसको प्रूफ कर सकते हैं। इसको कैसे प्रूफ करेंगे? एक टाउ डैश का एलिमेंट लेंगे, दिखा देंगे वो टाउ का एलिमेंट होगा, और टाउ का एलिमेंट लेंगे, दिखा देंगे टाउ डैश का एलिमेंट होगा। तो टाउ डैश का एलिमेंट लेंगे और उसको दिखा देंगे कि उसके हेल्प से हम लोग टाउ का बेसिस बनाते रहे। टाउ का बेसिस एलिमेंट लेंगे, दिखा देंगे कि वो उसके हेल्प से हम लोग टाउ डैश का बेसिस बनाते रहे। तो टाउ डैश का बेसिस एलिमेंट कैसा होगा? मान लिया है कि एस बी द सब बेसिस फॉर टोपोलॉजी टाउ डैश। ठीक है, इट मीन्स व्हाट? इसके एलिमेंट्स के कलेक्शन का फाइनाइट इंटरसेक्शन का यूनियन जो होगा वो बेसिस होगा। इसके फाइनाइट इंटरसेक्शन का एलिमेंट टाउ डैश का बेसिस होगा, और उसका यूनियन टाउ डैश जनरेट कर देगा। इसका मतलब यही हो गया। तो ये जो है ये है सब बेसिस फॉर टोपोलॉजी टाउ डैश है। तो ये टाउ के बेसिस में बिलोंग करेगा, इस ये होगा कि नहीं? तो चूंकि एस जो है सब बेसिस है फॉर टोपोलॉजी टाउ डैश, इसका मतलब इसके एलिमेंट्स का फाइनाइट इंटरसेक्शन का यूनियन करेंगे तो वो भी टाउ में जो बेसिस होता है उस टाइप का आ जाएगा। इसका मतलब टाउ डैश जो होगा सबसेट हो जाएगा टाउ का। अब दूसरे तरफ से दिखाते हैं। मान लेते हैं टाउ का बेसिस कैसा होता है, प्रोडक्ट टोपोलॉजी का बेसिस यू क्रॉस भी टाइप का। अब देखेंगे यू क्रॉस भी जो है इज इक्वल टू एस में जो एलिमेंट है उस टाइप का होगा। तो यू क्रॉस भी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इज इक्वल टू यू क्रॉस वाई इंटरसेक्शन एक्स क्रॉस वी लिख सकते हैं। एक मन हम लोग यू क्रॉस वी लेके चले थे टाउ में, ये बिलोंग कर गया किस में? टाउ डैश के बेसिस एलिमेंट में। टाउ का बेसिस एलिमेंट लेके चले थे, और ये इसके इक्वल लिख दे सकते हैं, इसलिए ये टाउ डैश के बेसिस एलिमेंट में बिलोंग कर गया। इसका मतलब क्या हो गया? टाउ सबसेट ऑफ टाउ डैश। और टाउ डैश सबसेट ऑफ टाउ भी है, अभी बताया मैंने। कैसे? फिर से रिपीट कर देता हूँ। टाउ डैश का जो सब बेसिस है वो इस टाइप का एलिमेंट्स है, इस टाइप का एलिमेंट्स। ठीक है, तो इसको चेक करना है कि इसके सब बेसिस का डिफिनेशन जो होता है, इसके एलिमेंट्स का फाइनाइट इंटरसेक्शंस जो है वो किस टाइप का आएगा? वो तो टाउ डैश के लिए बेसिस होगा। तो इस टाइप के एलिमेंट से इंटरसेक्शन जो आएंगे वो क्या आएंगे? यू क्रॉस भी टाइप के आएंगे। इट मीन्स ये जो है टाउ में बेसिस जो होता है उस टाइप का आ जा रहा है, तो इसके एलिमेंट से ये आ जा रहा है। और आल्सो इस टाइप के एलिमेंट्स का यूनियन ले लेंगे तो पूरा टाउ जनरेट भी हो जाएगा, बिकॉज इस टाइप का एलिमेंट ही प्रोडक्ट टोपोलॉजी बेसिस होता है। तो इस तरह से टाउ डैश जो होता है सबसेट ऑफ टाउ हो जाता है। मीन्स कह सकते हो कि एस इज द collection of finite intersection of this element। तो arbitrary union of finite intersection of S belongs to S, that means tau subset of tau dash।
और ये तो हुआ ही, टाउ का एलिमेंट ले लिए हैं तो उसको इस तरह से लिख पा रहे थे, तो इसको बोल दे रहे थे कि ये नहीं, इसका मतलब टाउ डैश सबसेट ऑफ टाउ। तो ये था एक, और दूसरा क्या था, टाउ सबसेट ऑफ टाउ डैश, ये दूसरा। तो इसका मतलब टाउ इज इक्वल टू टाउ डैश। इट मीन्स क्या हो गया, प्रोडक्ट टोपोलॉजी के लिए जो सब बेसिस होता है इस टाइप का एलिमेंट होता है, यू क्रॉस वाई यूनियन एक्स क्रॉस जी टाइप का, जहाँ कि यू ओपन है एक्स में, या यू बिलोंग कर रहा है टाउ एक्स में, बी बिलोंग कर रहा है टाउ वाई में, यानी वाई में जो टोपोलॉजी है उसका नोटेशन है टाउ वाई, उसमें बिलोंग कर रहा है। तो इसका यूनियन जो है, इसका जो यूनियन है जो सब बेसिस होगा प्रोडक्ट टोपोलॉजी, ठीक है। तो बाकी ठीक है, हमने ये इस टॉपिक में क्या क्या देखा कि प्रोडक्ट टोपोलॉजी जनरेट जो होता है इस टाइप के एलिमेंट से जनरेट होता है। इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स जो होता है, ओपन इंटेग्रल होता है, रेक्टेंगल होता है ना आर स्क्वायर में, और इंटरवल्स के हेल्प से जनरेट होता है, ये देखा, सब बेसिस भी देखा, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग देखेंगे, सबस्पेस टोपोलॉजी देखेंगे, उसके बाद ऑर्डर टोपोलॉजी देखेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ओके। तो आपको वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो आप फीडबैक दे सकते हो कमेंट बॉक्स में, रिव्यू देना हो तो रिव्यू दे सकते हैं, ओके, थैंक यू।